Hi, welcome back with the reading system of books and speaking English। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारी जितनी भी हमारी मिस्टेक्स करते हैं इंग्लिश रीडिंग करते समय या फिर स्पीकिंग करते समय उनको हम दूर करेंगे। हालांकि इसका फर्स्ट पार्ट आपको दे चुके हैं, इसका सेकंड पार्ट आपको समझाने जा रहे हैं, तो समझेंगे कि हम इसमें पढ़ते समय अक्सर हम गलतियाँ क्या करते हैं, तो वो चीज़ देखेंगे, कुछ थोड़ा बहुत देख लेंगे हम। ठीक है, नोट नंबर फर्स्ट डालते हैं। ओके, नोट नंबर फर्स्ट देखिए क्या है कि ईयर, क्या बेटा ईयर, थोड़ा ध्यान देना। ईयर क्या हो, ईयर एम के बाद भी हो, क्या हो, ईयर एम के बाद क्या हो, ईयर एम के बाद बी आए, बी आए तो वर्ड पढ़ते समय, वर्ड पढ़ते समय क्या नहीं करेंगे, इसे बी का उच्चारण नहीं करते, पढ़ते समय बी का उच्चारण नहीं करते हैं। ओके, बी का उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम समझा दें, यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं, बस दो तीन एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे, लेकिन मेन पॉइंट आपका क्या रहेगा, एम के बाद बी आए तो वर्ड को पढ़ते समय या फिर स्पीकिंग करते समय तो आप ध्यान रखना क्या नहीं करना, उसका बी का उच्चारण नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे लिखा डम्प या फिर डम्प बोल सकते हैं, DUMB। ओके, क्या लिखा है, ऐसे डम्प लिखा है, डम्प, डम्प का मतलब ऐसे गूंगा होता है डम, वैसे डम। अब वैसे पढ़ते तो हम लोग डम भी है ना, लेकिन बेटा रियल में से डम नहीं पढ़ा जाता, डम्प नहीं पढ़ा जाता है, डम पढ़ा जाता है। क्या डम, क्या पढ़ा जाता है, डम। तो क्योंकि देखा ना, बी इसमें क्या है बेटा, बी इसमें साइलेंट है। ओके, कैसी है, बिल्कुल साइलेंट है। ओके, तो इसमें ये साइलेंट हो गई, क्योंकि मैंने कहा ना अभी एम के बाद बी आता है तो बी का हम उच्चारण नहीं करते हैं, तो समझ लेना। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ डम पढ़ेंगे। ओके, डम का मतलब ऐसे गूंगा होता है। ओके, इससे दूसरी और भी मीनिंग बहुत सारी है, जैसे थंब हो गया, थंब, जैसे अक्सर हम लोग थंब ही बोलते हैं इसे अक्सर, लेकिन लिखा क्या है, मैंने कहा ना बी का उच्चारण नहीं करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सिर्फ थंब। ओके, इसे थंब नहीं कहेंगे, थंब ये गलत हो जाएगा, बल्कि करेक्ट हमारा ये होगा, ध्यान रखना। थंब, थंब का मतलब तो जानते हैं अंगूठा होता है। तो अगला क्या, क्लाइम, क्लाइम, तो अगर क्लाइम अक्सर बोलते रहते हैं हम, तो इसका मतलब वैसे तो क्लाइम होगा। ओके, रियल में क्या पढ़ेंगे इसके बाद, क्लाइम। ओके, क्लाइम माने चढ़ना होता है, दैट इज। तो नेक्स्ट वर्ड आपके क्या, जैसे और भी बोल सकते हैं, टम, टॉम होता है, टॉम, टॉम, अक्सर ऐसे वर्ड आपके सामने आते रहते हैं, टॉम बुक, क्या होते रहते हैं, टॉम, अक्सर ऐसे वर्ड्स आते रहते हैं, तो इसको आप टॉम नहीं कहेंगे, बल्कि हम क्या कहेंगे, टॉम कहेंगे। ठीक है, टॉम नहीं कहेंगे, वो भी इसको एक और वर्ड बोल सकते हैं बेटा, टम, थम माने मकबरा होता है, ध्यान रखना। ऐसे बहुत सारे हमारे सामने फैक्ट्स आते रहते हैं जिनमें हम अक्सर गलतियां करते रहते हैं बोलने की। नोट नंबर 2 में देखेंगे आपको, मैंने आई होप यू understand this fact, that is you will be mistakes anytime, so you recover and you improve your English with this note and English speaking। तो क्या होता है इसमें, क्या है, थम, थम का मतलब देखा, इसमें थम लिखा लेकिन पढ़ना क्या, इसको थम पढ़ना, इसको क्या डम लिखा लेकिन डम पढ़ना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, एम के बाद बी आए तो वर्ड को पढ़ते समय बी का उच्चारण नहीं करना है, बस ध्यान रखना। बस इतने बहुत मेन पॉइंट ये था आपके लिए। तो इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट आता है एयर, नेक्स्ट नोट है एयर के बाद क्या, चलो लिख लीजिए स्टार्टिंग से। तो समथिंग इन दी कॉलम है, तो एयर के बाद, के बाद एन आए, एन आए तो, ठीक है, एन आए तो वर्ड को पढ़ते समय के का उच्चारण नहीं करते, के का उच्चारण नहीं करते, ठीक है, के का उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे कि आपके पास एग्जांपल हो गया, आपको अक्सर मिलते रहता है KNIFE, तो बेटा इसे किनाइफ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि क्या पढ़ेंगे, इसे नाइफ पढ़ेंगे। नाइफ मींस चाकू होता है, क्या होता है, नाइफ मींस चाकू होता है। तो नेक्स्ट क्या है इसके बाद, जैसे कि हम कहें KNIGST, तो नाइट, नाइट मींस तो आपको पता है सरदार होता है, क्या होता है, सरदार, ये भी नाइट लिखा है। ओके,
और भी बहुत सारे शब्द हैं जैसे नो हो गया, KNOW, तो इसको क्यों नहीं पढ़ेंगे बेटा, मैंने सुना बहुत सारे बच्चों को मैंने रीड कराता हूँ, पढ़ाता भी हूँ। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जैसे कि मैं एक जगह स्टडी कराता हूँ, जिस स्कूल कॉलेज का नाम है श्रीमती कौशल्या देवी बालिका इंटर कॉलेज। दिस इज ए आइडियल कॉलेज फॉर एवरीबडी एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ दिस स्कूल। सो क्या है नो, नो मीन्स क्या होता है, जानना होता है। वैसे तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, सिर्फ नो पढ़ेंगे। मैंने कहा ना आपको के के बाद एन मिल जाए तो इसका उच्चारण करना ही नहीं है, क्योंकि अब ये साइलेंट के तौर पर है। क्या ये साइलेंट है, तो इस समय ये हमारी जो गलतियां करते हैं, इन सभी गलतियों से आपको सभी को बचना है, कि ये जरूरी है, क्योंकि ये सभी क्योंकि ये हमारी से वीकनेस को दर्शाते हैं, इसलिए इन सभी चीज़ों को देखते हुए चलें। तो बहुत ज़्यादा वर्ड, बहुत सारे वर्ड्स हैं। नॉक है, एक तो नॉक वर्ड और होता है नॉक, नॉक, नॉक मीन्स तो बेटा खटखटाना होता है। नॉक तो नॉक नहीं पढ़ेंगे, नॉक पढ़ेंगे, नॉक मीन्स क्या, तो खटखटाना, ठीक है। इसके बाद और भी शब्द होते हैं, नॉक लिखा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक और मीनिंग होती है नॉट, क्या होती है नॉट, इसी नॉट पढ़ेंगे KNOT, नॉट। नॉट को मतलब क्या होता है, गांठ होती है, गांठ जानते हैं ना, इसी नॉट लिखा है, नॉट का मतलब गांठ होती है, देखा, इसमें के साइलेंट होता है, ओके। तो आगे देखते हुए चले, बहुत ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए वीडियो, ओके। देखिए क्या लिखा है, नंबर 3 है यदि FKM, यदि FKM से पहले क्या आ जाए बेटा, ये आ जाए, एल आ जाए, आए तो ध्यान देना, जब हम वर्ड को रीड करेंगे तो वहाँ पर हमें एल का उच्चारण नहीं करना है बिल्कुल भी। देखते हैं हम कैसे नहीं करेंगे। एग्जाम्पल में आपके सामने बहुत सारे वर्ड आते रहते हैं, जैसे कि देखो मैंने अभी बताया था डब्ल्यू के आसपास आगे पीछे ए आता है, फिर ए के आसपास डब्ल्यू आता है, तो उस पहले तो डब्ल्यू का उच्चारण क्या होता है, वो पढ़ेंगे वो, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा, वैसे तो वॉक पढ़ते मैंने सुना बच्चों को, लेकिन ये वॉक लिखा है। वॉक कैसे लिखा है, क्योंकि इसमें एल साइलेंट, मैंने कहा ना FKM से पहले क्या है बेटा, एल है, तो एल का उच्चारण करना ही नहीं है, तो सीधी बात है क्या लिखा बेटा, वॉक पढ़ेंगे, ओके। क्या पढ़ेंगे, इसे वॉक पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है बेटा, समझ लीजिए, बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, क्या पढ़ेंगे, इसे वॉक पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है जैसे कि CALM, तो देखिए मैंने कहा ना M से पहले एल आ गया, तो इसको बेटा क्या पढ़ेंगे, काम। ऐसे वॉक मीन्स तो टहलना, चलना, फिरना, जो भी है। काम ये शांत रहना होता है, इसे काम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, कार नहीं बोलेंगे, क्या लिखा, काम, ठीक है। नंबर 3 और भी देख लीजिए, बहुत सारे वर्ड होते हैं, CALF बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो काफ मीन्स वैसे बछड़ा होता है, तो इसे काफ नहीं पढ़ेंगे, कहाँ से क्या लिखा बेटा, काफ पढ़ेंगे इसे, ठीक है। काफ नहीं पढ़ेंगे, काफ नहीं लिखा है, क्या पढ़ेंगे, काफ पढ़ेंगे इसे, ओके। नेक्स्ट है देखो, नेक्स्ट है आपका हाफ, हाफ, तो इसे हाफ नहीं पढ़ेंगे बेटा, क्या लिखा है बेटा, हाफ लिखा है, ओके, हाफ लिखा है। याद रखना है, हाफ मीन्स आधा होता है, काफ मीन्स बछड़ा होता है, काम मीन्स शांत होता है, वॉक मीन्स तो चलना फिरना टहलना होता है, जैसे कि आप जानते हैं। तो जैसे पाम हो गया, पाम, जैसे पाम हो गया, पाम मीन्स बेटा क्या होता है, हथेली होती है, ठीक है। क्या होती है, पाम नहीं लिखा है बल्कि क्या लिखा बेटा, पाम लिखा है, पाम मीन्स हथेली होती है। जैसे और भी सही बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो FKM, तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि डी से पहले भी एल आए तो भी इसका उच्चारण नहीं किया जाता है, जैसे कि लिखा है आपका वर्ड, WORD वर्ड, जैसे इसमें कभी यहाँ पे मैंने डी प्रेजेंट नहीं किया है, तो आपको कोई डी भी मिल जाता है, डी से पहले एल आए तो इसका भी हम उच्चारण नहीं करते, तो ये हमारा क्या लिखा है बेटा, वर्ड लिखा है, ठीक है। बोर्ड हो गया, जैसे कोड हो गया, ऐसे वर्ड तो आपके सामने मिलते हैं। कोड यहाँ पे देखो डी से पहले आया, तो इसको भी हम क्या करेंगे, कोड पढ़ेंगे, तो ये चीज जरूरी है। तो कभी कभी आप देखिए नेक्स्ट नोट नंबर 4 देखेंगे, ये NST से पहले क्या आ जाए, P आ जाए। P आप अक्सर देखते हैं कि P बहुत सारे वर्ड से पहले साइलेंट होती है, यहाँ पे हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि इसका मतलब क्या है, क्या, ठीक है। तो इसका मतलब हमें मालूम ही नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब क्या है, तो वो चीज देखेंगे यहाँ पर, जैसे निमोनिया हो गया, ओके, तो निमोनिया प्लूमिया लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप मान लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे साइकोलॉजी, क्या लिखा है, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी लिखा है, तो साइकोलॉजी देखा मैंने यहाँ पर, ये साइकोलॉजी लिखा है बेटा, क्या लिखा है, साइकोलॉजी, पेशाई नहीं पढ़ेंगे बेटा, साइकोलॉजी लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है, साइकोलॉजी, तो इसको हम क्या नहीं पढ़ेंगे बेटा, ध्यान देना होगा, पिसाइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा, ओके बेटा। तो यही तो चीज समझना है हम लोगों को अच्छी तरह से, ओके। क्या लिखा अच्छी तरह से समझा हमने, साइकोलॉजी लिखा है, ठीक है, ये साइकोलॉजी लिखा है। इसके बाद और भी देखेंगे वर्ड, और भी समझ लीजिए,
और इसमें देखो चलो और भी सारे वर्ड आते हैं। साइकेस्ट्रिक क्या होता है? साइकेट्रिस्ट आप जानते हैं अच्छी तरह से। साइकेट्रिस्ट का मतलब तो आप जानते होंगे, आपने सुना भी होगा। साइकेट्रिस्ट आपने सुना होगा, ये साइकेट्रिस्ट लिखा है, ठीक है, साइकेट्रिस्ट पढ़ेंगे। तो इसके बाद क्या है, थर्ड देखेंगे, बहुत सारे वर्ड मिलते हैं आपको, पिनोनिया हो गया और भी बहुत सारे। मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि क्या चीज़ हो कि NST से पहले P आए तो हमेशा कैसी होती है बेटा? साइलेंट होती है। इस चीज़ को अच्छी तरह से समझेंगे। देखो नेक्स्ट है आपका, बहुत सारे वर्ड मिलते हैं आपको, जैसे लिखा देखो टेरासोर पढ़ेंगे, इससे क्या पढ़ेंगे? टेरासोर। तो हमारा पिटोरासोर नहीं पढ़ेंगे, इससे क्या पढ़ेंगे? टेरासोर पढ़ेंगे। टेरासोर का मतलब होता है देखो पंख वाले जो डायनासोर होते हैं उसको टेरासोर कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद देखो एक और मीनिंग आपको देते हैं हम, नंबर 4 होगी मीनिंग, ओके। और इसमें ई और क्या रहेगा? सूडो। इसे सूडो पढ़ेंगे, सूडो नहीं बल्कि क्या पढ़ेंगे? सूडो। सूडो मैंने बेटा नकली होता है, ठीक है, नकली होता है। साइकेट्रिस्ट का मनोवैज्ञानिक होता है, साइकोलॉजी का मन का विज्ञान, तो आप सभी जानते हैं। तो और क्या है? तो पिटेरोस क्या है? टेरासोर का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा बेटा पंख वाले जो डायनासोर्स होते हैं उनको कहते हैं टेरासोर, ओके। तो आपको बहुत ज़्यादा इस तरह की फैक्ट वाली वीडियोज आप देते रहेंगे, तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी। आप जो गलतियाँ करते थे वो गलतियाँ करना भूल जाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो शेयर करते रहें।